Quality of your life is determined by quality of question that you ask to yourself. ध्यान से सुनिएगा. Quality of your life is determined by quality of question that you ask to yourself. आपके जिंदगी की राह आपके सही सवाल निर्धारित करते हैं. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुंभार. आशा है आप खुश होंगे, मुस्कुराते हुए होंगे और आपके ज़िंदगी को सही मायने में जी रहे होंगे. आज मैंने सोचा कि एक खूबसूरत जगह पे यह वीडियो शूट करूं, इसलिए देखिए मैं आज बहुत ही खूबसूरत जगह पे आया हूं आज का वीडियो शूट करने के लिए. कई बार ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम खुद से बार बार गलत सवाल पूछते हैं और चाहते हैं कि हमको सही सवाल मिले. अगर आपको ज़िंदगी में ऐसी क्रोनिक बीमारी आ रही है कि जिसको आपको ऐसा लग रहा है कि जिसका कोई भी इलाज नहीं है, या फिर आपको बार बार पैसे की तंगी आ रही है, या आपके फैमिली में या आपके रिश्तों में असफलता के ऐसे पैटर्न आ रहे हैं कि जिसके वजह से आपको बार बार एक ही सवाल आ रहा है, वाई गॉड, वाई मी, वाई दिस सफरिंग इनटू माय लाइफ. मेरे ही ज़िंदगी में इतनी पीड़ा क्यों, और बार बार मैं ही क्यों सफ़र करता हूँ. मैंने तो आज तक कभी किसी का गलत नहीं किया या ना ही कभी सोचा. तो मैं आपको बता दूँ, यह सवाल ही गलत है. अगर मैं आपसे पूछूं कि शक्कर इतनी कड़वी क्यों है, तो या तो इसका कुछ जवाब नहीं है, या फिर जवाब आएगा भी तो वो गलत ही जवाब आएगा, क्योंकि आपने सवाल गलत पूछा है. ज़िंदगी में कई बार ऐसा ही होता है कि हम सवाल ही गलत पूछते हैं. तो जब भी आपको यह सवाल सताए कि व्हाई दिस सफरिंग इनटू माय लाइफ, यह ज़िंदगी में यह पीड़ा मेरे ही ज़िंदगी में क्यों, तो सबसे पहला सवाल खुद से पूछना है, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस इवेंट. व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस इवेंट. अगर आपको क्रोनिक बीमारी आ रही है जो लंबे अरसे से चालू है, क्या आपने कभी सोचा है कि आपको आपके खान पान में बदलाव करने की ज़रूरत है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको मेडिटेशन, एक्सरसाइज या फिर ऐसे कुछ चीज़ों की सीखने की ज़रूरत है जिसके वजह से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए? याद रखिएगा, जब भी आपको कोई लंबी बीमारी आ रही है, क्रोनिक बीमारी आ रही है, इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी आपको इंडिकेशन दे रही है कि देयर इज़ समथिंग दैट इज़ रॉन्ग विथ योर माइंड एंड योर बॉडी. और कृपया आप ध्यान दें, डिसीज कम इनटू योर लाइफ टू प्रिवेंट योर बॉडी फ्रॉम फर्दर डैमेज. ध्यान से सुनिएगा, क्रोनिक डिसीजेस कम इनटू योर लाइफ टू प्रिवेंट यू फ्रॉम फर्दर डैमेज. अगर आपको बार बार पैसे की तंगी आ रही है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपके ओल्ड नॉलेज को न्यू नॉलेज से अपडेट करना चाहिए? आपको बार बार रिश्ते में तकरार आ रही है, तो क्या आपने यह सीखने की कोशिश की है कि आपके गुस्से पे कैसे काबू किया जाए, या फिर सामने वाले का नज़रिया कैसे समझा जाए? तो सबसे पहला सवाल खुद से पूछना है, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस इवेंट. दूसरा सवाल हमें पूछना है, जब भी आपको यह सवाल आए, वाई गॉड, वाई दिस सफरिंग इनटू माय लाइफ, तो दूसरा सवाल हमको खुद से पूछना है, व्हाट पॉजिटिव इंटेंशन दिस इवेंट हैज़ इन माय लाइफ. इस इवेंट का मेरे ज़िंदगी में क्या पॉजिटिव इंटेंशन है. अगर आपको क्रोनिक बीमारी, लंबी बीमारी आ रही है, या आपके शरीर में ऐसा बिहेवियर आ रहा है जो अनवांटेड है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी आपको पॉजिटिव इंटेंशन दे रही है कि आप आपके शरीर और आपके मन के तरफ
ध्यान दो, या जो दिन भर की जॉब से, बिजनेस से आपको जो स्ट्रेस आ जाए, शायद आपका अवचेतन मन चाहता है कि वह स्ट्रेस कम हो जाए। अगर आपके रिश्ते में गड़बड़ी आ रही है तो आपने सोचा है इसके पीछे का पॉजिटिव इंटेंशन क्या है? अगर आपका छोटा बच्चा बार बार आपको तकलीफ देता है या चीज़ें फेंकता है तो इसका पॉजिटिव इंटेंशन यह है कि आप उसे अटेंशन दीजिए, ना कि महंगे गैजेट और खिलौने। तो दूसरा सवाल खुद से यह पूछना है कि व्हाट पॉजिटिव इंटेंशन दिस इवेंट हैज़ इन माई लाइफ। 2 हफ्ते पहले मैं मेरे दोस्त के यहाँ पे कुछ काम से गया था। हम दोनों बैठे थे और लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे। तब भी दोस्त का बच्चा जो है वो चीज़ें उठा के फेंक रहा था यहाँ पे वहाँ पे, और उसके वजह से उसकी मम्मी आई और उसे डांटने लगी। बच्चे ने फिर भी नहीं सुना, फिर भी वह यह चीज़ें यहाँ से उठा के वहाँ पे फेंक रहा था, कुछ चीज़ें पटक रहा था और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कर रहा था। मेरा जो दोस्त है वो भी गुस्से में आ गया और वो भी उसे डांटने लगा। और जब उसे ऐसा लगा कि वह बच्चा अब कंट्रोल में नहीं आएगा तो उसने क्या किया, दोस्त ने खुद का फ़ोन लिया और उस बच्चे को दे दिया। यहाँ पे हमें यह समझने की ज़रूरत है कि वह बच्चे को जो बिहेवियर आ रहा है उसके पीछे पॉजिटिव इंटेंशन यह है कि मम्मी पापा आप आपका काम छोड़ के मेरे तरफ थोड़ा सा ध्यान दे। पर हमने उसे गलत ही समझ लिया और उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन थमा लिया। जब भी आपको यह सवाल बार बार आए कि हे भगवान इतनी सारी पीड़ा मेरे ही ज़िंदगी में क्यों, तो तीसरा सवाल खुद से पूछना है, व्हाट इज़ स्टिल इन माई कंट्रोल। व्हाट इज़ स्टिल इन माई कंट्रोल। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बिहेवियर आ रहा है, वो पैसे के बारे में हो सकता है, वो आपके हेल्थ के बारे में हो सकता है, या फिर आपके रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है। अगर ऐसा कोई भी बिहेवियर आ रहा है तो ऐसी क्या कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी मेरे कंट्रोल में हैं, यह खुद से सवाल पूछिएगा। अगर आपकी बीमारी क्रोनिक होते जा रही है, लंबे अरसे से चलते आ रही है और एलोपैथी से ठीक नहीं हो रही है, तो क्या आपने ऐसा सोचा है कि क्या मैं इसे होलिस्टिक वे से ठीक कर सकता हूँ, होम्योपैथी साइंस या फिर कॉग्निटिव थेरेपी से ठीक कर सकता हूँ? अगर मुझे एंग्जाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस के बिहेवियर, स्ट्रेस के पैटर्न आ रहे हैं, तो क्या आपने सोचा है कि अभी भी मेरे कंट्रोल में है कि पास्ट के साथ मैं शांति प्रस्तापित कर सकता हूँ? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? वो सभी लोग जिनको देख के आपको घृणा आती है, क्रोध आता है, वो सभी लोग जिन्होंने आपको ज़िंदगी भर तक तकलीफ़ दी है या देते आ रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या मैं उन्हें माफ़ कर सकता हूँ? याद रखिएगा, सभी जवाब हमारे पास ही है, हम खाली सवाल गलत पूछते हैं। हमने हमारे ज़िंदगी को एक कंडीशन और रेफरेंस पे जीना शुरू कर दिया है। ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा, ब्रांडेड कार होगी, ब्रांडेड खाऊंगा तो ही मेरी ज़िंदगी बेहतर होगी। क्यों भाई? आपके बचपन के बारे में याद कीजिए, कैसा था आपका बचपन? दिन भर मिट्टी में खेला करते थे, दिन भर बिना फिल्टर का पानी पिया करते थे, फिर भी आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहती थी, खूब खेला करते थे, बीमारियां तो आपको छू नहीं पाती थी। तो याद रखिएगा, जब भी आपको बार बार यही सवाल सताए, वाई गॉड, वाई दिस सफरिंग इनटू माय लाइफ, तो इस सवाल को ही बदल दो। और जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरे फ्यूचर में अंधेरा है, मुझे खाई दिखाई दे रही है, तो दिल पे हाथ रखिए और आगे बढ़ जाइए। या तो आप गिर जाओगे या फिर उड़ना सीख लोगे। थैंक यू वेरी मच। आशा है आपको आज का हमारा यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही रिलेवेंट वीडियो बार बार आपको मिलते रहे।
तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और खुद के फैमिली को हंसते मुस्कुराते हुए रखिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।